नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मंडी संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत भी चुनावी मैदान में पसीना बहा रही हैं। कंगना रनौत द्रंग विधानसभा क्षेत्र का दौरा करते नजर आई। इस दौरान उन्होंने शिवाबदार में द्रंग मंडल बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन को संबोधित किया और जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को प्रधान सेवक बताते हैं और जनता की सेवा करते हैं, उसी तरह वे भी मंडी संसदीय क्षेत्र के सेवक के रूप में कार्य करते हुए यहां की जनता की सेवा करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग उनके बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करने में लगे हैं। कंगना ने स्पष्ट किया कि मंडी में उनका कार्यालय होगा और एक सरकारी कर्मचारी और सेवक की तरह वे मंडी के लोगों की सेवा करेंगे। दूजी गल एड़ी भी मेरे खातर इन्हें बड़ भाई संशय करने बड़ भारी तुम्हारे दिला च मेरे खातर काफी भ्रमित ला रहे तुम्हें करने कि कंगना जी आ इथी वोट लेने के इसके बाद आना नहीं आ। तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने घर से बाहर चाहे नौकरी करें, तुम्हें अपने अपने नौकरी कर दे होंगी, तिथि तुम्हारी बदली हुई जाओ, कुछ तुम्हें नौकरी करने चली जाओ, तो क्या आहारा घर नहीं रहता? क्या हम अपने घर वापस नहीं आते? क्या हम हिमाचल की बेटी आज ही बनी? क्या ये टोपी में आज ही पहनी? क्या मेरे इतने मम्मी पापा मेरे रिश्तेदार सगे संबंधी इतनी नहीं? मेरा एक ऑफिस होना है, थी जिला में मेरा ऑफिस होगा और जैसे सब सरकारी मुलाजिम काम करते हैं, अगर मेरे को समाज सेवा में, अगर मैं आपके लिए एक, हमारे प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, तो अगर मैं आपके सेवक के रूप में चुनी जाऊंगी तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी? मैंने जो भी काम किया है बहुत ही शिद्दत से। कंगना का शिवाबदार पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कंगना ने यहां स्थित माता घटासनी के मंदिर में माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान कंगना ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के नेताओं की मंडी की बेटियों के प्रति किस प्रकार की सोच है, उसका जीता जागता सबूत उन्होंने दे दिया है। मंडी की बेटियों का जो अपमान उन्होंने किया है, उसका यहाँ की जनता करारा जवाब देगी। कांग्रेस ने देश का कबाड़ा करके रख दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पथ पर अग्रणी बनाया है। कि इस पर भी कांग्रेस ने कितने कटु वचन बोले, कैसी टिप्पणी की, मंडी की लड़कियों के लिए कितनी गंदी गंदी उन्होंने बातें बोली। ये उनकी मातृशक्ति को लेकर ये उनकी भावनाएं हैं। जिस मातृशक्ति की कोख से हम जन्म लेते हैं दोस्तों, माताओं का दूध पीकर हम बड़े होते हैं और जब हम मरते हैं तो हमारी राख भी ये पृथ्वी देवी में जाकर लीन होती है और उस राख को गंगा देवी जो है वो स्वीकार करती है अंत में। ऐसी मातृशक्ति के बारे में उन्होंने कहा कि मंडी की बेटियों के क्या भाव चल रहे हैं। इस तरह की सोच रखते हैं आप, उनकी सोच को सोचिए। जो लोग हमारी सम्मान नहीं कर सकते, जो लोग हमारा आदर नहीं कर सकते, क्या वो लोग हमारा कल्याण कर सकते हैं? आप खुद सोचिए, वो लोग हमारा कल्याण नहीं कर सकते। इसीलिए कांग्रेस ने इस देश को जो है, इस देश का पूरा कबाड़ा करता रहा था। तुम्हें जो भी पता कितना कबाड़ा करता था इस देश का है कि क्या देश री क्या स्थिति हुई थी, देश री भी कभी गरीबा री भी क्या स्थिति हुई थी। आज देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नारी शक्ति के लिए, मेरी बहनों आप जानती हैं कि नारी शक्ति के लिए उन्होंने कितना काम किया है। वहीं कंगना रनौत ने ड्रंग पहुंचने पर यहां अपनी कई पीढ़ियों पहले की रिश्तेदारी भी निकाल ली और कहा कि उनकी रगों में भी ड्रंग का खून बह रहा है। कंगना ने बताया कि उनके जो परनाना थे, उनकी दादी ड्रंग से थी, इस लिहाज से ड्रंग के साथ उनकी रिश्तेदारी है और उनकी रगों में ड्रंग का खून बह रहा है। मेरे भाई बहनों, दोस्तों, प्यारे परिजनों, रिश्तेदारों, ये मेरा ही एरिया है, तो यहाँ मैं मानती हूँ सब किसी न किसी तरह से मेरे संबंधी, मेरे परिजन, मेरे पड़ोसी, दोस्त, भाई बहन ही हैं। मेरे जो परनाना थे वो वैद थे और मेरी माता जी कहती हैं कि उनकी जो दादी है वो द्रंग से हैं, तो मेरी रगों में भी द्रंग का खून बह रहा है, निश्चय ही बह रहा है। और आज इस पवित्र भूमि
मातृभूमि का जो मुझे दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, बड़ा ही पुण्य दिन है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संदीप संख्यान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान संदीप संख्यान ने कहा कि 6 अप्रैल को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और उन्हें पूरी उम्मीद है कि 8 अप्रैल तक कांग्रेस हाईकमान लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। साथ ही संदीप संख्यान ने कहा कि मंडी लोकसभा सीट से सांसद प्रतिभा सिंह दोबारा चुनाव लड़ती हैं तो वे जरूर जीत जाएंगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 6 बागी विधायकों का बीजेपी में शामिल होने पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी धन बल और छल बल की राजनीति से प्रदेश को प्रभावित करने का काम कर रही है, जिसका जवाब जनता आगामी लोकसभा चुनाव में देगी। ये इनकी अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं कांग्रेस की पृष्ठभूमि से निकल के आए थे और जितना आज इसमें धन बल और छल बल और बाहुबल की राजनीति में इन्होंने प्रदेश की देवभूमि को दूषित किया है, ये बहुत ही खेदजनक है और बुनियादी तौर पे इसकी निंदा होनी चाहिए और प्रदेश का जनमानस इसको समझता है। और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस तरह से प्रदेश को नई नीति, नई नियति, नई परिभाषा विकास की दी है ना, ये सबके सामने है। और जिस तरह की ये भाषा बोलते हैं, इनकी कटु शब्दों में आए दिनों सोशल मीडिया में और मीडिया के अंदर जो ये बयानबाजियां करते हैं, इनकी कड़ी निंदा है और हिमाचल प्रदेश का जनमानस जो है इस तरह की राजनीति को तिलांजलि अवश्य देगा। 6 तारीख को कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो दिल्ली में होने जा रही है, तो उसके अंदर क्या मंथन होता है, क्या चिंतन होता है। हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से अभी तक अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा गया, तो ऐसे में अब जिला कुल्लू कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश हाईकमान को प्रस्ताव भेजकर मांग रखी है कि यहां से सांसद प्रतिभा सिंह को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाए और कुल्लू जिला से वो हर विधानसभा क्षेत्र से सांसद प्रतिभा सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जिलाध्यक्ष शीश राम आजाद ने कहा कि बीजेपी धन और बल के जरिए मंडी संसदीय क्षेत्र की सीट को जीतने का दावा कर रही है, लेकिन उनका यह दावा गलत है। वहीं उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत पर भी तंज कसते हुए कहा कि बेशक वो मंडी की बेटी हैं, लेकिन आपदा की स्थिति में कंगना कहां थी। प्रस्ताव ये पास किया गया जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक स्वर में कि यहाँ से जो है प्रत्याशी रानी प्रतिभा सिंह जी होनी चाहिए, जिन्होंने 3 बारी पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। जहां तक इनकी कैंडिडेट है कंगना रनौत जी, वो इस प्रदेश की बेटी है, इस प्रदेश की बहन है। जहां तक अभिनेत्री की बात है, हमें उन पे गर्व है, वो हिमाचल प्रदेश की बेटी है। लेकिन जहां तक राजनीतिक परिवेश की बात है, तो राजनीतिक परिवेश में आकर राजनीतिक बात करनी पड़ेगी। हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं, और भी सेलिब्रिटीज अलग अलग देशों के होते हैं, प्रदेश के होते हैं, वो अपने इलाके में जाके तरक्की के काम के लिए सोशल एक्टिविटीज में उनकी पार्टिसिपेशन होती है। कंगना रनौत जी को जब ये मालूम था कि हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई, उन्होंने पहले कहा कि मैं 5 लाख से ज्यादा नहीं दे सकती हूं, ये आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस है। सुजानपुर विधानसभा उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो रही हैं। सुजानपुर में कांग्रेस पार्टी की बैठक में शामिल होने के लिए युवा कार्यकर्ताओं को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य अरुण ठाकुर की अगुवाई में एकत्रित हुए और बाइक और गाड़ियों की रैली निकाली। इस अवसर पर युवाओं ने कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के पक्ष में नारेबाजी भी की और कांग्रेस पार्टी से बगावत करने वाले बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा के खिलाफ भी जमकर गुब्बार निकाला। टिकट की दावेदारी पर अरुण ठाकुर ने कहा कि उनकी दावेदारी पार्टी की दावेदारी है और जो पार्टी के वरिष्ठ नेता निर्देश देंगे उसका पालन किया जाएगा। 1500 रुपया दे करके जो मान सम्मान इनका वो कागज ढूंढ के दिखाते हैं जहां उनका कोई कागज फेंका हुआ हो। अगर ऐसा कोई डीओ बताते हैं जो उन्होंने दिया हो और सीएम साहब ने नहीं किया हो। मैं खुद अपने रिश्तेदारों की ट्रांसफर लेके गया तो सीएम साहब ने मुझे बोला कि विधायक वहां के वो हैं, अपने रिश्तेदारों को बोलिए कि वो कांग्रेस के साथ चलते हैं और आपका परिवार है तो वो डीओ दें। और उन्होंने डीओ दिया है और मैं बताऊंगा, और उस डीओ पे वो ट्रांसफरें हुई हैं। जब मेरे अपने मुख्यमंत्री ने मैं सबसे करीबी आदमियों से हूँ, अगर मुझे ही उन्होंने बोला अपने विधायक से डीओ लाओ तो उनका मन कितना बड़ा है, विधायक की कितनी इज्जत करते थे। कभी कह दें
पूरे सचिवालय में जाके पूछिए, कभी मुख्यमंत्री ने किसी विधायक को बाहर बैठने के लिए बोला हो? प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी के रूम से वो सीधे अंदर जाते थे, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के वो सीधे मुख्यमंत्री से बात करते थे। पर जो जाने वाले विधायक हैं, जिस दिन गए हैं उस दिन सुबह मुख्यमंत्री के घर पे ब्रेकफास्ट करके गए हैं। तो ऐसी क्या मंत्रिमंडलीय थी? ठीक है, वो जनता बताएगी, सबने देखा है। आप देखिए हमें आज हमीरपुर जिला में कितना विकास हुआ। हम जिस 21 साल से जिस बस स्टैंड को लेके बातें कर रहे थे, आज वो बस स्टैंड हमें मिल गया। लोकसभा चुनावों के तहत मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मोबाइल वैन और स्कूली बच्चों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं रिकांगपिओ चौक पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य मजबूत लोकतंत्र में सभी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करना है और इस दिशा में स्वीप गतिविधियों के तहत निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत कम रहती है। वहीं जिले में 4 पोलिंग स्टेशन में 60% से भी कम वोटिंग होती है। वहीं उन्होंने जिला की जनता और युवाओं से अपील की कि वे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बढ़ चढ़कर मतदान करें। आज जैसे कि आपने देखा होगा कि स्वीप को लेके जो हमारी 1 जून को लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर जो पोलिंग होगी, उससे संदर्भ स्वीप की एक्टिविटीज़ के दौरान एक सिग्नेचर कैंपेन का स्टार्ट किया गया, प्लस उसके अलावा एक हमारा वोटर सेल्फी बूथ है, उसको इस्टेब्लिश किया गया है। इन सब का मकसद यही है कि लोग भरसक प्रयास में और ज़्यादा मात्रा में आके वोटिंग करें। ट्रेडिशनली क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि किन्नौर जिला में जो पोलिंग परसेंटेज रहती है, लोकसभा इलेक्शन की बात करें पिछले या फिर पिछले विधानसभा इलेक्शन की, तो हमारी जो वोटिंग एवरेज है वो स्टेट वोटिंग एवरेज से कम रहती है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। शिमला लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस सरकार में हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं को मिलने वाले 1500 रुपए को बंद कर दिया है। साथ ही उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार जनता से किए वादों को लगातार पूरा कर रही है, लेकिन बीजेपी इसमें अड़ंगा लगाने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के 52वें जन्मदिवस के मौके पर घुमारवीं के निजी होटल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राजेश धर्माणी ने शिरकत की और रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में 32 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर राजेश धर्माणी ने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर स्वागत किया। इस मौके पर राजेश धर्माणी ने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर करते हैं जिन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज का भला होता है तथा ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए। ठियोग के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय राकेश वर्मा की धर्मपत्नी इंदु वर्मा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल की मौजूदगी में बीजेपी ज्वाइन की। साल 2022 में टिकट न मिलने से नाराज होकर इंदु वर्मा ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। हालांकि कांग्रेस ने भी इन्हें टिकट नहीं दिया था। इसके बाद इंदु वर्मा ने आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ा था। चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने उनका पटका, टोपी और माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इंदु वर्मा के साथ जिला परिषद सदस्य, पूर्व जिला परिषद सदस्य सहित कई लोगों ने बीजेपी का दामन थामा है। सुजानपुर में कांग्रेस पार्टी की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही चंद्रशेखर का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तो वहीं कार्यकर्ताओं को लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनावों में पूरी तरह से डटने के लिए भी आह्वान किया गया। वहीं इस दौरान कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बयान दिया कि सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा महत्वाकांक्षी हैं और वे अपनी सहूलियत के अनुसार बोलते हैं। हमीरपुर और सुजानपुर में जो विकास हुआ है उस पर श्वेत पत्र लाने को कांग्रेस तैयार है। इन परिस्थितियों ने हर जो नीतिगत बात करने वाले राजनीति में हैं, जो सिद्धांत की बात करने वाले लोग राजनीति में हैं, जो असूल की बात करने वाले लोग राजनीति के अंदर हैं, ये उन लोगों के लिए सुखद नहीं है, दुखदाई है।
और ये प्रदेश इस वक्त में लोकसभा की चुनावों पर अपना ध्यान देता, केंद्र की नीतियों का मूल्यांकन करता और जो मौजूदा प्रत्याशी हैं उनको लेकर विवेचना करता, बहस होती। ये सारी बातें पर्दे के पीछे चली गई। अचानक से एक नया एजेंडा महत्वाकांक्षा से जो निकल के आया है और उसने हिमाचल प्रदेश के अंदर एक असफल कोशिश की और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी एक ऐसा आंदोलन है जिसको ये बात समझ आ गई। सुजानपुर विधानसभा में उपचुनावों के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है और बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने विभिन्न बैठकों में हिस्सा लिया और चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। सुजानपुर चगान के साथ पार्टी कार्यालय में आयोजित महिला मोर्चा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को चुनावी टिप्स दिए। वहीं इस बैठक के दौरान महिला मोर्चा अध्यक्ष अर्चना चौहान समेत कई मंत्रीगण मौजूद रहे। प्रत्याशी राजेंद्र राणा ने कहा कि दिन भर विभिन्न मोर्चा और मंडलों की बैठकों में उपचुनावों में बढ़त बनाने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि सभी बीएलए व बाकी कार्यकर्ताओं से बैठकों को पूरा किया जा चुका है। ये सुबह से दूसरी बैठक है। सुबह 11 बजे किसान मोर्चा के साथ बैठक थी और 12 बजे महिला मोर्चा के साथ बैठक अभी संपन्न हुई है। इसके बाद 2 बजे जो है वो एससी मोर्चा की मीटिंग है और उसके बाद 3 बजे ओबीसी मोर्चा के साथ मीटिंग है। और अभी हमारी लगभग सभी सेक्टरों में सभी बूथ अध्यक्ष, बीएलए, ग्राम केंद्र अध्यक्ष, सभी लोगों से बैठक हो चुकी है और सभी कार्यकर्ताओं से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग उनसे परिचय हो चुका है। और 80 से ज़्यादा % भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको जानता हूँ, भाई नेम जानता हूँ। फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं तो उस दृष्टि से सभी लोगों के साथ बैठना, उनके मन में कई बातें हैं उनको समझना, ये सारी चीज़ें जो है संपन्न हो चुकी हैं। आज सभी संगठन के लोगों के के साथ सभी तरह के मोर्चे, प्रकोष्ठ, अभी युवा मोर्चा के साथ भी हमारी बैठक हो चुकी है 2 दिन पहले। तो इसके बाद हम लोग जो है फील्ड में निकलने वाले। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार है जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मंडी में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीडब्ल्यूडी मंत्री पदाधिकारी बैठक में भाग लेते नजर आएंगे। बैठक प्रस्तावित है। विक्रमादित्य मंडी क्षेत्र के प्रभारी बनाए गए हैं। इसी खबर पर मंडी से हमारे सहयोगी धर्मवीर तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। धर्मवीर, आपसे जानना चाहेंगे, बैठक का आयोजन किया जा रहा है, चुनावों को लेकर इस दौरान रणनीति बनाई जानी है, क्या कुछ जानकारी सामने है? ये बता दें कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। उनको मंडी संसदीय क्षेत्र का जो प्रभारी नियुक्त किया गया है और राजमहल में 11 बजे बैठक शुरू होने वाली है, जिसमें पूरे ही जो मंडी संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस के पदाधिकारी हैं इस बैठक में भाग लेने वाले हैं और आगामी जो लोकसभा चुनाव है इनको लेकर जो है रणनीति तैयार की जाएगी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस का जो है दौरान जो है चुनावों के दौरान विस्तार नजर आ रहा है। और जी बिल्कुल धर्मवीर, देखना होगा कि इस मीटिंग में क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। कांग्रेस पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सुबह 11 बजे ये बैठक शुरू होती नजर आएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना कि जय गणेश। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।